सबसे पहले जानिए देहरादून की खबर। देहरादून हाईवे पर हाथी का आतंक जारी है। लच्छीवाला के टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े जंगल से निकलकर हाईवे पर हाथियों की धमक देखी जा रही है। ये तस्वीरें भी अब देख रहे हैं आप, उसी से जुड़ी हुई, जब गजराज हाईवे पर आ गए और उस समय सैकड़ों गाड़ियां जो सड़क पर थी वो इधर उधर भागती हुई नजर आई। गनीमत रही कि हाथी ने गाड़ी पर अटैक नहीं किया। ये बहुत बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई कि हाथी, मदमस्त हाथी सड़क पर आ गया जहां पर गाड़ियों की चहलकदमी थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसने बस रास्ता पार किया और जंगल की ओर चला गया, किसी भी गाड़ी के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन जैसे ही गाड़ियां वहां से गुजर रही थी और हाथी को बीच से निकलता हुआ देखती हैं तो गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है और गाड़ियां इधर उधर भागने लगती हैं। देहरादून के रोईवाला से भी खबर यहाँ पर ऐसी ही कुछ है, जहां पर अपर जॉली ग्रांट के जंगल में घास लेने गए पति पत्नी पर हाथी ने अटैक कर दिया है। पति पत्नी की मौत हो गई है। हाथी ने पटक पटक कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। 70 साल के राजेंद्र पवार और 65 साल की उनकी पत्नी सुशीला देवी की जंगल में मौत हो गई है। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दोनों रोज की तरह घास लेने गए हुए थे, तभी हाथी ने दोनों पर अटैक कर दिया। विभाग ने दोनों शवों को जंगल से निकाल लिया है और हिमालयन अस्पताल पहुंचाया है। और आइए अब आगे बढ़ते बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव के साथ ही विंटर सीजन और राष्ट्रीय खेलों की तैयारी ने प्रशासन के माथे पर बल डाल दिया है। फायर सीजन और वन्य जीवों के हमलों में सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल राज्य के निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसके तत्काल नेशनल गेम्स भी होने हैं। इसके बाद नैनीताल, हल्द्वानी और देहरादून में प्रस्तावित है। हालांकि इसी दौरान विंटर सीजन और कैंचीधाम में उमड़ रही सैकड़ों भीड़ को व्यवस्थित करने की भी चुनौतियां सरकार के ऊपर हैं। हालांकि प्रशासन के आगे चुनौती बन रही कि कैसे ड्यूटी चार्ट तैयार करें ताकि सभी व्यवस्थाएं हो सकें। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पर जुड़ के और जानकारी देंगे। देखिए, एक तरफ निकाय चुनाव, विंटर सीजन, राष्ट्रीय खेल, तो कई सारे कार्यक्रम एक साथ किए जा रहे हैं। अब यही देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार, प्रशासन किस तरह से इन तमाम कार्यों को सुनिश्चित तरीके से करवा पाती है। हालांकि अब कह सकते हैं इन तमाम कार्यों की वजह से सरकार की टेंशन ज़रूर बढ़ जाती है। कैसे मैनेज करना है और इस मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करने के लिए लगातार बैठकों का दौर चलता है। निकाय चुनाव, विंटर सीजन, राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की प्रशासन के माथे पर बल डाल दिया है। तो वहीं आपको बताएं कि फायर सीजन और वन्य जीवों के हमलों ने भी टेंशन बढ़ा रखी है सरकार की। एक साथ कई सारी चीजें आ गई हैं और देखिए, साल की शुरुआत है ये, तो मैनेजमेंट पक्का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार का मैनेजमेंट पक्का नहीं होगा तो विपक्ष निशाना साधने के लिए तैयार बैठा है। खास तौर पर इस समय जब निकाय चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, देखिए, सरकार की चुनौतियां बढ़ना लाजमी है क्योंकि कई सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। निकाय चुनाव के लिए इस समय प्रचार का दौर चल रहा है, विंटर सीजन, राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां चरम पर हैं। इसके अलावा फायर सीजन, वन्य जीवों के हमलों से सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ों में सरकार का मैनेजमेंट पक्का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती है आप कहिए कि एक तरफ अगर सरकार का ध्यान नहीं गया तो विपक्ष यहाँ पर नजरें गड़ाए बैठा है सरकार को घेरने के लिए।
वाकई अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी राज्य में निकाय चुनाव चल रहे हैं उसको लेके भी टेंशन है, क्योंकि ड्यूटियां लगाई जानी है, पुलिस कर्मियों की लगाई जानी है, टीचरों की लगाई जानी है, तमाम स्टाफ को नियुक्त किया जाना है और उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। और इसके तुरंत बाद राज्य में नेशनल गेम्स होने हैं और विंटर सीजन इस वक्त चल रहा है, तो कहीं ना कहीं टेंशन इस वक्त है, क्योंकि कैंची धाम में जिस तरह से श्रद्धालुओं का फ्लो बढ़ा है, लगातार जो श्रद्धालु है वो कैंची धाम आ रहे हैं या तमाम पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं और हिमालय के दर्शन करने इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरह से जो मैनेजमेंट है वो किया जाए, ये एक चुनौती प्रशासन के लिए बना हुआ है। हालांकि जो नैनीताल प्रशासन है, क्योंकि हल्द्वानी या नैनीताल जिले में भी तमाम जो नेशनल गेम्स हैं वो होने हैं, तो उनको तैयार करना और कैसे सारी चीजें जो प्रबंधन हो वो बेहतर हो, वो एक चुनौती बना है। हालांकि नैनीताल जिला प्रशासन इस बात को कहता है कि जिन लोगों की ड्यूटियां निकाय चुनाव में होंगी उनको राष्ट्रीय खेलों में के दौरान नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय खेल जब होंगे उस वक्त जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग होंगे या तमाम जो लोग हैं उनको लगाया जाएगा। इसके अलावा जो वनाग्नि के लिए जो तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू की है, तो वन विभाग के लोग, सरकार कैसे वन विभाग के लोगों को भी एक साथ कर पाती है और कैसे इन बड़ी चुनौती से पार पा पाती है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है। अब देखिए, हजारों गाड़ियां कोबर पुल से गुजरकर अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जाती हैं। पिछले 10 दिनों से कोरब में पहाड़ी से मलबा और सड़क बह जाने की वजह से ये रास्ता बंद है, जिससे सब्जी सहित सभी सामान महंगा हो गया है। लोगों को रानीखेत या फिर लमगड़ा से आना पड़ रहा है। पहाड़ हाईवे खोलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने अब सुरक्षा को लेकर रात को हाईवे को बंद किया है, जिसे खोलने की मांग की जा रही है। किशन जोशी और जानकारी देंगे इस बड़ी खबर पर, लाइव हमारे साथ मौजूद है। किशन जोशी, इस समय की क्या स्थिति है? कंचन, जो है रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है हाईवे को बंद किया गया है, क्योंकि रात को कभी भी ऊपर से पहाड़ी से मलबा गिर सकता है, जिस कारण सुरक्षा के देखते हुए प्रशासन ने बंद किया है। क्योंकि 10 दिन तक लगातार जो है पहाड़ी का खटान किया गया, जिसके बाद वाहनों को निकालने के लिए जो है एक पूरी रोड बनाई गई है, नए सिरे से रोड बनाई गई है। उसके साथ ही जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो है एक टेंडर करके जो है सड़क की नदी से सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, जिससे जो है वहां पर अगर भारी स्तर पर मलबा भी अगर गिरता है तो सड़क को चौड़ी करके वाहनों को निकाला जा सकता है। पहाड़ की लाइफलाइन ये कोरब हाईवे है, अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे है। कोरब के पास बंद होने से बड़ी दिक्कत पहाड़ के लिए हो गई थी। पहाड़ और मैदान का संपर्क टूट जैसा गया था, क्योंकि जब 100 किलोमीटर अधिक दूरी जो है रानीखेत या लमगड़ा से यात्री को तय करनी पड़ रही थी, उसके साथ जो पहाड़ आ रहे थे उसका भाड़ा भी बढ़ गया था। चाहे सब्जियों की बात करें या राशन की बात करें या अन्य बात करें, तो पहाड़ को जो है महंगाई का भी एक सफर तय करना पड़ रहा था। अब जो है लगातार इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी भी लोकसभा को पूरा ये जोड़ता है ये हाईवे, तो नजर बनाए हैं। और उनका कहना है कि तत्काल कोई वैकल्पिक मार्ग भी अभी देखा जा रहा है, जिससे जो है पहाड़ के लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। कंचन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी की लिस्ट में 40 नाम शामिल किए गए हैं। बड़ी बात इस लिस्ट की ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, जबकि अनिल बलूनी के साथ ही कई और सांसदों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। नगरपालिका चुनाव में बीजेपी स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतरने लगी है। अब चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले गोपेश्वर नगरपालिका में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसंपर्क उन्होंने किया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी संदीप रावत भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। बाकी भंडारी जी भी यहीं पे हैं, हमारे बबलू भाई। माइकल भाई तो ऐसा कह रहा था कि साहब मेरे भगवान, कहने बैठ गया कि मैं बहुत ईमानदार नेता है। वो यहाँ पहले भी पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। और अभी मैं कह सकता हूँ कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो आ रखे हैं।
और ऐसी पार्टी के साथ आ रखे जिनकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। मैं कह सकता हूं कि गोपेश्वर नगर पालिका में अब विकास की जो रफ्तार है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। हरिद्वार से खबर, जहां पर लक्सर नगरपालिका सीट पर चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश सिंह के पक्ष में लक्सर में जनसभा की है। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। हरीश रावत ने कहा है कि जिस तरह से सरकार ने नगर निगम निकाय चुनावों को लटकाए रखा है, उससे जनता में भारी नाराजगी है। जनता भाजपा के मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस को ताकत देना चाहती है। इस समय कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि हमको एक मजबूत विकल्प भाजपा का तैयार रखना चाहिए, जो जनता के सवालों को उठा सके, जनता की आवाज को उठा सके। फिर नगरीय व्यवस्था को एक अच्छी सुचारू व्यवस्था देने में भाजपा विफल रही। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े नेताओं की गलतियां तो माफ हो जाती है, तो वहीं छोटे नेता नप जाते हैं। निकाय चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, बगावत करने वाले बड़े नेता, यहां तक कि विधायक भी बेपरवाह घूम रहे हैं और छोटे नेताओं पर एक्शन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में बड़े नेता भले कितनी बड़ी गलती कर दें, कांग्रेस का हाईकमान कार्रवाई से कतराता है और छोटे कार्यकर्ता को बलि का बकरा बना दिया जाता है। कुछ यही काम निकाय चुनाव में हो रहा है। ऋषिकेश में कांग्रेस ने 3 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बागी होकर चुनाव लड़ रहे दिनेश मास्टर, सुधीर राय और महेंद्र सिंह को अनुशासनहीनता पर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसी तरह देहरादून में होटल में हुए विवाद पर महानगर कांग्रेस ने 3 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद पिथौरागढ़ के मसले पर मथुरा दत्त जोशी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। लेकिन हैरानी देखिए, कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत करने वाले पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर और रुड़की से जशपाल राणा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मयूख मेहर तो बाकायदा निर्दलीय का प्रचार अभियान भी खुद चला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक कार्रवाई सब पर होगी, बड़े नेताओं पर फैसला हाईकमान लेगा। वहीं 48 साल तक कांग्रेस में रहे मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक कांग्रेस में बड़े मगरमच्छों का कुछ नहीं बिगड़ता। जो जिला स्तर से जिन पे कार्रवाई हो सकती है वो जिला स्तर से उन पे कार्रवाई हुई है। जो पीसीसी के मेंबर्स हैं उनको हम कार्रवाई कर रहे हैं और 1-2 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी से संबंधित हैं, उनको एआईसीसी को लिखा गया है। एआईसीसी से जल्दी ही उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। ये कांग्रेस है और बदली भी कांग्रेस है। ये राहुल गांधी और खड़गे की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस नहीं है कि कुछ भी कर लो और सहन कर ले, क्योंकि इस समय कैडर का सवाल है और कैडर कांग्रेस का मजबूत हुआ है। रूप से छोटे नेताओं के लिए ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्रवाई करती है। जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े नेता हैं, जो ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, जो उनकी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, उनको पोषित करने का काम कर रही है पार्टी। अच्छी बात है, वो तो उनकी पार्टी है, उनको मुबारक है, वो किस पर कार्रवाई करे न करे। कांग्रेस में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मसला रहा हो या फिर अब निकाय चुनाव में विधायक की बगावत का, बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने में कांग्रेस का हाईकमान दम नहीं दिखा पाता और हर बार छोटे नेताओं पर कार्रवाई करके पार्टी इतिश्री कर देती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। कोटद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को या फिर बीजेपी हो, दोनों ही दलों के सामने भीतरघात होने का डर बना हुआ है। कांग्रेस कैंडिडेट रंजना रावत के सामने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से पार पाना बेहद मुश्किल लग रहा है, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के सामने भीतरघात की चिंता है। हालांकि दोनों ही दल इस बात को मानने को तैयार नहीं है और एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जितनी भीतरघात है, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से चीज़ें हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। हमारे सभी जितने भी हम लोग
पदाधिकारी थे, जितने भी लोगों ने दावेदारी की थी, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने जा रहे हैं। चाहे नामांकन के दिन जितने भी इनके दावेदार थे सब एक मंच पे थे, सारों के मुंह लटके हुए थे और इसका परिणाम हम धरातल पर देख रहे हैं कि कोई भी जितने भी दावेदार थे इनके अलग अलग चल रहे हैं और कोई भी धरातल पे काम करने को तैयार नहीं। पिथौरागढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस के अंदर कई बवाल खड़े हो गए हैं। टिकट का ऐलान होने के बाद जहां विधायक मयूख मेहर ने बगावत कर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अब विधायक मेहर पर हमलावर है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और विवादों का वैसे तो चोली दामन का साथ है, इस चुनाव में भी ऐसा ही दिख रहा है। पहले टिकट नहीं मिलने पर जहां विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को निर्दलीय मैदान में उतर डाला और पार्टी से बगावत कर दी, तो वहीं अब टिकट की दावेदार रही भावना नगर कोटी ने विधायक मयूख मेहर पर मारपीट का आरोप जड़ दिया है। भावना का आरोप है कि दौला में प्रचार के दौरान विधायक ने उनके पति के साथ मारपीट की है। भावना के आरोप पर सोशल मीडिया भी पटा है। आलम यह है कि कोई भावना के पक्ष में है तो कोई उनके आरोपों को झूठा करार दे रहा है। तो विधायक जी को भी वहाँ पर गुस्सा आया जरूर है, उनका हाथ उठा है, लेकिन कोई ऐसी शारीरिक घाव या शारीरिक तौर पर कोई भी घाव या निशान नहीं हुआ। सिर्फ एक थप्पड़ के तौर पर एक हाथ उठा था, जिस पर मुझे काफ़ी पीड़ा हुई कि इतने साल विधायक जी की हमने सेवा की। और विधायक पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया में उनकी पत्नी भी कूदी। यही नहीं, विधायक की माने तो राजनीतिक लाभ के लिए भावना की भावना से खेला जा रहा है। इस मामले को लेकर भावना या फिर उनके पति तो पुलिस में नहीं गए, लेकिन विधायक मेहर ने पुलिस से दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की है। विधायक ने चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस सच को सामने नहीं लाती है तो वो धरना देने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी इमेज को खराब किया जा रहा है। तो अगर हमने उन्हें मारा था तो भवेश नगर कोटी जी को कहीं न कहीं पे चोट आई होंगी, घाव हुए होंगे, खून बहा होगा, तो उनने उनको अस्पताल में जाकर उनका मेडिकल करना था, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी थी और पुलिस कार्रवाई करनी थी। न उनका मेडिकल हुआ, न पुलिस कार्रवाई हुई, न एफआईआर हुआ। निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ में कई ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। दोनों दलों में मची बगावत के बाद मारपीट के आरोप से उठा सियासी तूफान कब और कहां कैसे थमेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होगी नैनीताल नगरपालिका की। देखिए, यहाँ बीजेपी कांग्रेस के साथ ही यूकेडी और तमाम निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में हैं। अब यहाँ पर जनता की ज़रूरतें हैं क्या हैं और शहर के मुद्दे क्या हैं, किन उम्मीदवार में कितना दम है, आपको दिखाते हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। अरे सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, लगेगी हाथ पे। छोटी विलायत के नाम से मशहूर नैनीताल देश में सबसे पुरानी पालिकाओं में शुमार है। 1843 में शहर की बसावट शुरू हुई तो 1850 में ब्रिटिश सरकार ने नगर पालिका के लिए अधिसूचना जारी कर दी। आजादी के बाद से नैनीताल नगर पालिका कई चेयरमैन के हवाले रही और कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन इस सीट पर बीजेपी आज तक काबिज नहीं हो सकी है। हालांकि कांग्रेस और यूकेडी यहां अपना चेयरमैन देने में कामयाब रही है, लेकिन इस बार चुनौती अलग है। 20वीं शताब्दी में नैनीताल की जन सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं और साफ सफाई के मामले में इसकी तुलना इंग्लैंड के तमाम शहरों से की जाती थी। नैनीताल नगर पालिका के पास अपनी एजुकेशन थी, अपना वन था, अपना यहाँ जब देश के महानगरों के में लोग कुएं से पानी पी रहे थे तो यहाँ 1898 में नलों से पानी आ गया था। जब यहाँ हम आज साफ सफाई और शौचालय की बात करें, यहाँ 1897 में सीवर लाइन आ गई थी। यहाँ 1922 में नगर पालिका की अपनी बिजली थी। नैनीताल नगर पालिका सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा दिख रहा है। यहाँ बीजेपी ने जीवंती भट्ट को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने सरस्वती खेतवाल पर दाव लगाया है, जबकि यूकेडी से लीला बोरा मैदान में है। पिछली बार यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इस बार 25,244 वोटर जीत और हार को तय करेंगे। आप मुझे चुन के ला रहे हैं नगर पालिका में, तो मैं नगर पालिका की समस्याओं को देखूंगी, गंदगी को देखूंगी,
शहर को बचाने का प्रयास करूंगी। जो वहाँ पेंशन नहीं मिली उसका ध्यान रखूंगी। जो मेरे जनता के मुद्दे हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उसको ध्यान दिया जाएगा। के साथ जितनी मेरी आज शहर में इज्जत है, उस इज्जत को मैं कभी डूबने नहीं दूंगी और मेरा ये ध्येय रहेगा कि मैं अपनी पालिका को खूब अच्छा और सुंदर और एक जो प्रभावशाली पालिका होती है, ऐसी पालिका बनाने की कोशिश पूरी रहेगी। जो पालिका के अधिकार कम कर दिए गए हैं उसे मैं लौटाने की कोशिश करूंगी। उसके लिए मैं पूरी प्रयासरत रहूंगी। 5 साल बहुत होते हैं काम करने के लिए। अगर आदमी काम नैनीताल शहर के मुद्दों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में नैनीताल शहर का जाम देश दुनिया के पर्यटकों के लिए परेशानी बना है। तो माल रोड के साथ टिफिन टॉप, चाइना पीक समेत कई स्थानों के भूस्खलन ने शहर के रहनुमाओं को डराया है। नैनीताल शहर बचाने के लिए झील बचाने की चुनौती पालिका चुनावों में तो रही ही है, मगर चुनाव के बाद इस ओर ध्यान कम रहा है। वहीं होटल और व्यापारियों के बढ़ते टैक्स भी पिछले 1 साल से मुद्दा रहा है। पार्किंग भी नैनीताल के लिए बड़ा मुद्दा है। ऊंचाई वाले इलाके शेर का डांडा, लडिया, कांटा समेत अन्य इलाकों में पानी, गैस और कचरे की भी समस्या नैनीताल शहर में रही है। हालांकि वोटर शहर बचाने के लिए क्या चाहते हैं, आप भी सुनिए। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक की समस्या जो समय बहुत ही ज्यादा जटिल बनी हुई है, इसको लेकर कोई सरकार काम करे। जैसे कि आपका शिमला में, हिमाचल में इन्होंने क्या किया है कि नीचे की गाड़ियां जो है नॉन सिटी की गाड़ियां आती नहीं है, उस हिसाब से उसको लेकर उस दिशा में इनको कुछ करना चाहिए। झील अगर साफ रहेगी तभी टूरिस्ट भी उतना अट्रैक्ट होगा। हमारी झील अगर आप देखेंगे तो नाले उसी में बह रहे हैं, उसी में प्लास्टिक की बोतलें आ रही हैं। अगर बारिश हो गई तो फिर सारे नाले ब्लॉक्स हो जाते हैं। अगर ये छोटी छोटी समस्याएं जो हमारा मेंबर या फिर नगर पालिका अध्यक्ष देखे तो ज्यादा प्रॉफिट है। हम तो फिर भी अपने को यंग कहेंगे या लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी व्यथा क्या होगी आज के समय में, जब हमें इतना दुख लगता है। इतने हम सालों से शहर की जो छवि है उसको नीचे गिरता हुआ देखते जा रहे हैं, चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, चाहे हाय हुल्लड़, इधर आप चाहे पंथ पार्क वाले एरिया को देखिए या और आगे चलिए, ऊबड़ खाबड़ सारी चीजें ये पालिका के दायरे के अंदर आती है। हर चीज पालिका से गुजर के निकलती है। तो ये जो अधिकारी, जो ये चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव है और वार्ड मेंबर्स का चुनाव है, अति महत्वपूर्ण मैं मानता हूं और ये इन सब ग्राउंड लेवल की चीजों को में सुधार लाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिजली पानी के साथ नैनी झील को बचाना और माल रोड का धंसाव यहाँ की मुख्य समस्या है, लिहाजा सभी प्रत्याशी भी इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। नारों का शोर भी है और दावों का जोर भी है। हालांकि जंग नगर पालिका के पहले व्यक्ति बनने की है। हालांकि जनता की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देखने वाली बात यह है कि जनता के इन मुद्दों पर आखिरकार काम कौन करता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैदान में खिलाड़ियों के साथ कबड्डी में हाथ भी आजमाए। राष्ट्रीय खेलों के कैंप में तैयारी कर रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। ये बहुत ही गर्व की बात है। सरकार के साथ साथ पूरा उत्तराखंड यहाँ आने वाले खिलाड़ियों के भव्य स्वागत के लिए तैयारियों में लगा हुआ है।